हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए, मेरे घर के पास में एक नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन, जिसे आप रात रानी, पारिजात, हार श्रृंगार, शिवौली, कई नामों से जानते हैं। ये इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में भोर में फैल जाती है और ये सुबह को गिर जाता है। फूल थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रात में ही खिलता है। देखिए, ये मैं 2 कटिंग इसकी यहाँ से मैं काट के लाई थी। इसकी पत्तियों का टेक्सचर देखिए, कितनी खुरदुरी खुरदुरी इसकी पत्तियाँ होती हैं। थोड़ा ऊपर सरफेस इसका चिकना नहीं होता है। और ये देखिए, मैंने ये एक वेस्ट कंटेनर लिया है और उसमें इसकी मिट्टी बनाई है। मिट्टी में मैंने इसमें सॉइल लिया है 50%, 30% मैंने इसमें सैंड ली है, जिसे आप रेत बालू के नाम से जानते हैं, और 20% गोबर की खाद या कावडंग कंपोस्ट लिया है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसके एक्स्ट्रा लीव्स हटा दे रही हूँ। आप जब भी कोई पौधा लगाएं तो उसमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 2 या 3 कटिंग लाएं, जिससे कि अगर एक फेल भी होती है तो एक का सक्सेस रेट बना रहे। और उसकी मैंने लीव्स हटा दी हैं, जिससे कि ये अपनी एनर्जी रूट्स डेवलपमेंट में लगाएगा जब मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी। ऐसा माना जाता है इस पौधे को कि ये एक स्वर्ग से आया है। ये पौधा किसी ऋषि मुनि ने यहाँ पृथ्वी पे लाए हैं और ये बहुत ही शुभ पौधा है। ये हर एक घर में होना ही चाहिए। तो आप इसे अपने गार्डन में कटिंग के द्वारा या फिर नर्सरी से ज़रूर लाएं। रूटिंग हार्मोन के तौर पे मैं एलोवेरा लीव्स या फिर एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हल्दी पाउडर या कोई शहद, ये सब जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रूटिंग हार्मोन। नहीं तो आप किसी कंपनी का रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पौधे को लगाने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न मानसून होता है, लेकिन आप अगर मानसून के बाद अक्टूबर में भी लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से लगाएं और छाया में रखें। ये इतना ही खुशबू वाला पौधा है कि आप इसे अगर एक बार अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपका गार्डन हमेशा सुंदर खुशबुओं से भरा रहेगा। अधिकतर ये रात में खिलता है, इसलिए इस फूल का नाम रात रानी और नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए, मैंने सारी पत्तियां हटा दी हैं, तिरछा कट लगा दिया है, जिससे रूट डेवलपमेंट में इजी होगा। और ये एलोवेरा से मैं डिप कर दे रही हूँ पूरा इसमें एलोवेरा जेल, और 2-3 नोड मैं यहाँ मिट्टी में इसको दबा दी हूँ। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम 2-3 कटिंग के साथ रिपीट करेंगे। इस पौधे को, ये फूल का पौधा है इसलिए इसे धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये पेड़ बन जाता है। नहीं तो आप अगर पॉट में लगा रहे हैं तो 12 या उससे बड़े पॉट में 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और उसकी हार्ड प्रूनिंग करके उसे घना बना सकते हैं, ताकि वो थोड़े से ही साइज़ में बहुत सारी फ्लावरिंग करता रहे। मैं रूटिंग हार्मोन के तौर पे एलोवेरा लगा के मैंने इसे 2-3 नोड मिट्टी में दबा दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे 15-20 दिन में इसकी रूट्स डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी और लीव्स भी आ जाएंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर मैं एलोवेरा से उसकी नोट्स से इसकी ढक दे रही हूँ कि इसका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो, इससे स्टेम से भी ना हो इसलिए, और रूट डेवलपमेंट में ईजी हो जाए। तो ये आपका फ्री में पौधा जब तैयार होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है कि हमें फ्री में पौधा मिल गया। इसे मैं अब साइड में रख दूँगी 10-15 दिन तक और इसमें मॉइस्चर मेंटेन करूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक बार अच्छे से पूरी मिट्टी को पानी से अच्छे से भर दीजिए। इसके बाद इसमें मत डालिए जब तक ऊपर की लेयर सूखे नहीं। अभी मानसून का सीज़न लगभग ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक पतली पॉलीथीन में होल हल्का करके 2-4 होल करके इसे कवर करके हल्का सा बांध के रख दूँगी, सो दैट ये जल्दी डेवलप हो इसकी रूट्स। ये देखिए, 4 कटिंग मैंने लगा दी हैं। और ध्यान रखिए, जब कटिंग करें तो उसका नीचे वाला पोर्शन ही मिट्टी में दबाएं, ऊपर वाला अपोजिट पोर्शन दबाएंगे उसमें तो वो पेड़ उल्टा ही आपका एक तरह से ख़राब हो जाएगा, नहीं डेवलप होंगी रूट्स। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर इसमें पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी आ भी गई हैं तो उसे तुरंत इसे ज़मीन में ना लगाएं। 1-1.5 महीने के बाद ही आप इसमें जब अच्छी से पत्तियाँ आ जाएं, अच्छी से रूट डेवलप हो जाएं, तभी आप इसको
ट्रांसफ़र करिए। थैंक यू।